अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने लास्ट लेक्चर में ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया है एंड इन अवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंटल पैटर्न्स। तो डेवलपमेंटल पैटर्न्स में सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस देखते हैं। बेसिकली जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस पे होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम मेमेलियन में इस प्रोसेस को देखें तो हम इस प्रोसेस को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक मेच्योर स्पर्म में डिवेलप हो जाता है। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ sperm from the pre-model germ cell is called as a spermatogenesis। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये आता है कि इस स्पर्मेटोटिड्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जब मेमेलियन पीजीसीज यानी प्री मॉर्डल जर्म सेल जेनिटल रिच के करीब पहुंचते हैं मेल एम्ब्रियो की, तो इनको गोनोसाइट कहा जाता है। ये जो गोनोसाइट्स हैं ये फिर सेक्स कॉर्ड में इनकोरप्टेड किए जाते हैं। सेक्स कॉर्ड जो हैं ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जेनिटल रिज में से डिवेलप होती हैं, फिर फर्दर एम्ब्रियो सेक्स की बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये जो गोनोसाइट हैं ये सेक्स कॉर्ड के अंदर आ गए, फिर ये इसके अंदर मैच्योरिटी तक रहेंगे। इस टाइम में जो सेक्स कॉर्ड है वो हॉलो आउट होकर सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स की तरफ जाएगा और जो एपिथेलियम होगी ट्यूब्यूल्स की वो सर्टुलाई सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी। ये सेल जो है नर्स सेल के तौर पर एक्ट करेंगे। जो डेवलपिंग स्पर्म्स होंगे उनको नॉरिशमेंट फूड जो भी उनका मटेरियल होगा उनको वो प्रोवाइड करेंगे और ये जो गोनोसाइट हैं ये फिर डिफरेंशिएट करेंगे स्टेम सेल की पॉपुलेशन में। ये जो सेल्स हैं इनको फिर फर्दर हम अनडिफरेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का नाम भी देते हैं। ये स्टेम सेल जो है ये स्टेम सेल में रिजाइड करेंगे उनके नीचेज या ग्रुप्स की फॉर्म में। ये नीचेज या ग्रुप्स जो है ये फिर क्रिएटेड होंगे सर्टोलाई के जंक्शन से। इंटरस्टिशियल यानी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी इनमें प्रेजेंट होंगे। ये जो सेल्स हैं ये फिर फर्दर रीएस्टेब्लिश करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। जब वो ट्रांसफर होगी माइस, फॉर एग्जांपल हम एक माइस की बात कर रहे हैं, जब वो ट्रांसफर होगी माइस के अंदर तो वो जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो एलिमिनेटेड हो जाएगी इन टॉक्सिक केमिकल्स के थ्रू। तो ये जो फॉर्मेशन है ये इस तरह से होती है। फॉर्मेशन के बाद फिर प्रोसेस आता है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसकी इनिशिएशन का प्रोसेस को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। जो इनिशिएशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो प्यूबर्टी में रेगुलेट होती है बीएमपीएस यानी बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन्स के थ्रू, जो कि कौन प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजेनेटिक जर्म सेल जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया का नाम दिया जाता है वो प्रोवाइड करते हैं। जब बीएमपीज यानी बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन जो है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक रीच करेंगी तो जो जर्म सेल है वो जर्मिनेट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा और ये जो डिफरेंटिंग सेल्स हैं ये हाई लेवल प्रोड्यूस करेंगे बीएमपी 86 का। ये फिर फर्दर स्टिमुलेट करेंगे इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को और माइस का उन्होंने कहा है कि उसके अंदर बीएमपी 86 जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होती। जो इनकी प्यूबर्टी का इनिशिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं उस प्रोसेस में। फिर हम यहाँ पे बार बार एक टर्म सर्टोलाइज सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है। सर्टोलाइज सेल्स जो है ये सोमैटिक सेल हैं टेस्टिस के और ये एसेंशियल होते हैं टेस्टिस फॉर्मेशन में, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में या फिर ये जो टेस्टिस की फॉर्मेशन का प्रोसेस जो हो रहा होता है वो इन्हीं सर्टोलाइज सेल्स की मदद से हो रहा होता है। ये जो सर्टोलाइज सेल्स हैं ये फैसिलिटेट करेंगे प्रोग्रेशन जर्म सेल्स की स्पर्मेटोजोआ को, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगी वो फिर फर्दर इन्वायरमेंट के कंट्रोल से भी हो सकते हैं या फिर सेमिनेफ्रेंस ट्यूब्यूल्स जो हमने डिस्कस की उनके उनकी मदद से भी हो सकता है, उनके अंदर भी हो सकता है। स्पर्मेटोजेनिक जो जर्म सेल्स हैं वो सर्टोलाइज सेल से बाउंड होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के थ्रू। एक मॉलिक्यूल को कहा जाता है एन कैडहेरिन मॉलिक्यूल और जो दूसरा होता है वो होता है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज मॉलिक्यूल्स। जो एन कैडहेरिन मॉलिक्यूल है ये सरफेस पे दोनों सेल टाइप्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है और जो गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज मॉलिक्यूल है ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के
सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर फिर जो कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर हैं उनके साइटोलाइज सेल के साथ जाके अटैच या बाइंड हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डेवलपमेंटल पाथवे है जर्म सेल से मिच्योर स्पर्म सेल की तरफ, जो कि फिर फर्दर साइटोलाइज सेल में डिप्रेशन के प्रोसेस से होता है। अब हिप्लाइड स्पर्मेटिड की अगर हम फॉर्मेशन का प्रोसेस देखें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड जो टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया है वो आउटर बेसल लेमिना जो है सेक्स कॉर्ड का उसमें प्रेजेंट होती है, और समटाइम्स इनको डेंस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का नाम भी दिया जाता है। अब फर्दर इनकी टाइप जिनको हमने डिफरेंशिएट किया था उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें A1 और A2 स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिली। ये जो है ये स्पर्म सेल है, ये स्टेम सेल्स हैं, और मेच्योरिटी में ये डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरी टाइप बनाने के लिए जिसे A1 स्पर्मेटोगोनियम एज वेल एज सेकंड भी कहा जाता है। ये पेलर टाइप ऑफ सेल होते हैं और जिनको A2 स्पर्मेटोगोनिया का नाम भी दिया जाता है। फिर जो हमें दूसरी टाइप देखने को मिली वो थी A3 A4 स्पर्मेटोगोनिया। जो A2 है ये फिर फर्दर डिवाइड होगी A3 स्पर्मेटोगोनिया में, और ये प्रोड्यूस करेंगी A4 स्पर्मेटोगोनिया को। ये पॉसिबल यहाँ पे ये होगा कि जो ईच टाइप होगी ए स्पर्मेटोगोनिया की वो स्टेम सेल होंगे और वो सेल्फ रिन्यूअल के लिए कैपेबल होंगे। फिर आते हैं इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम जो A4 स्पर्मेटोगोनिया है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा फर्स्ट कोमेटेड स्टेम सेल में, जो जिसको फिर वो स्पर्मेटोजुआ बन जाएगी। इसी स्टेज को इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। इंटरमीडिएट के बाद टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया आएगा। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मिटोटिकली डिवाइड होकर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करेगा, और ये सेल्स जो है वो स्पर्मेटोसाइट्स के लिए प्रिकर्सर के तौर पर एक्ट करेंगे, और ये लास्ट सेल होंगे जो कि मिटोसिस के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। फिर आएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये जो है वो डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन करेंगे, जो कि फिर फर्दर मियोसिस के प्रोसेस में एंटर होंगे। ट्रांजिशन इनमें स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोसाइट्स में ट्रांजिशन का प्रोसेस भी होता है। वो किस तरह से होता है? सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं गैलियल सेल लाइन के, जो कि न्यूरोट्रोफिक फैक्टर GDNF और स्टेम सेल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये जो दो फैक्टर है ये इन पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, और ये दोनों किससे कौन सीक्रेट कर होता है? सर्टोलाइज सेल, जो पीछे हमने पढ़ा सर्टोलाइज सेल्स, उन दोनों से ये सीक्रेट हो रहे होते हैं फैक्टर्स। अब इसमें अगर हम रोल देखें GDNF का, तो ये जो है लेवल्स को डिटरमाइन करते हैं कि डिवाइडिंग स्पर्मेटोगोनियम जो है वो स्पर्मेटोगोनिया रहा है या फिर वो और दूसरे पाथ में स्पर्मेटोसाइट की तरफ जाके मूव कर गया। जो लो लेवल होगा GDNF का वो फेवर करेगा स्पर्मेटोगोनिया की डिफरेंशिएशन को, और जो हाई लेवल होगा वो फेवर करेगा सेल्फ रिन्यूअल जो है स्टेम सेल्स का उसको। GDNF जो है वो रेगुलेटेड होगा फिर फर्दर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से, और जो रोल इसका क्या होगा कि ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की ट्रांजिशन को। अगर हम इन दोनों का कॉमन रोल देखें तो कॉमन इनका रोल ये है कि GDNF और SCF जो है ये रेगुलेटेड होते हैं FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। इसीलिए ये दो फैक्टर जो हैं वो सर्टोलाइज सेल और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक के तौर पर भी एक्ट करते हैं, और ये जो है ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं FSH को कि वो फर्दर जो है टेस्टिस की फॉर्मेशन या फिर जो स्पर्म के प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से फर्दर इसने जो है अपना रोल प्ले करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन भी यही प्रोवाइड करता है। फिर है सेंशियम फॉर्मेशन। जब स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन होती है तो साइटोकिनेसिस इनकम्प्लीट होती है सेल्स के अंदर, जो कि फर्दर सेंशियम बनाती है, जिसमें सेल जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के थ्रू, जो कि 1 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर होते हैं। ये जो सक्सेसिव डिवीजन है फिर ये फर्दर कॉलोनीज बनाती है इंटरकनेक्टेड सेल्स की, यानी बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो लेयर बन जाती है, और इस टाइम जो स्पर्मेटोसाइट न्यूक्लियस है वो ट्रांसक्राइब करता है जीन्स
को। और जो प्रोडक्ट्स हैं सेल्स के, वो फिर फर्दर एक्सोनीम और एक्रोसोम बनाते हैं। एक्रोसोम जो है वो स्पर्म की जो हेड रीजन है उसको कहा जाता है, एक्सोनीम जो है उसके टेल रीजन को कहा जाता है। फिर हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्रोडक्शन। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के प्रोडक्शन में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो उसके अंदर मिटोटिक डिवीजन होगी और वो पेयर प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। ये जब कंप्लीट होंगे तो तब ये कौन सी डिवीजन होगी, ये सेकंड डिवीजन ऑफ मियोसिस होगी। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट स्पर्मेटिड्स देखें तो हिप्लॉइड सेल जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं उनको बेसिकली हम स्पर्मेटिड्स का नाम देते हैं। ये जो है स्टिल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस में, जो हमने सेंशियम प्रोसेस पढ़ा या सेंशियम फॉर्मेशन पढ़ा। पीछे भी हमने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी समटाइम्स ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। स्पर्मेटिड जो है ये फिर कनेक्टेड होते हैं इस मैनर में कि हिप्लॉइड सेल जो है, हिप्लॉइड न्यूक्लियाई वो फंक्शनली डिप्लॉइड होता है और एक जीन प्रोडक्ट जो है वो एक ही सेल के अंदर रीडिंग का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म और इसके नेबर्स में भी सारा ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब डिवीजन होती है टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया की स्पर्मेटिड की तरफ, जो सेल्स हैं वो फिर फर्दर मूव अवे करते हैं बेसल बेसल लेमिना से, जो सेमिनेफ्रियन ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं और वो ल्यूमन्स के साथ जो है वो क्लोजर हो जाते हैं। ईच टाइप जो है सेल की वो पार्टिकुलर लेयर ऑफ ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है और जो स्पर्मेटिड्स हैं ये लोकेटेड होते हैं बॉर्डर में। और जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है वो मेच्योर स्पर्मेटोजा प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोजुआ प्रोड्यूस करता है, जो कि तकरीबन 65 डेज में अपना ये सारा जो प्रोसेस है स्पर्म्स की प्रोडक्शन का वो कंप्लीट करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हम स्पर्म जेनेसिस जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।